नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का फोर्थ क्लास है जिसमें कॉलम के बारे में बताऊंगा। कॉलम के बारे में आपको देखने के लिए सबसे पहले ये फुटिंग हो गई, फुटिंग के जाल। अब इसमें कॉलम के जाल यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कॉलम के जाल। अब ये देखिए कॉलम के जाल यहाँ पे कैसे बंधेंगे, ये एक विजुअलाइज करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कॉलम की क्या। ये जो कॉलम सीधी जा रही है अल्टरनेट होनी चाहिए, ये इसमें एक मिस्टेक है और कोई नहीं। यहाँ ये सारी एल होनी चाहिए, यहाँ पे ये एल 50D के हिसाब से होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जोन H/4 के हिसाब से 150 स्पेसिंग पे होने चाहिए। ये रिंग के साइज बता रहा है, तो रिंग के साइज अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं आज कॉलम के का कटिंग लेंथ बताऊंगा कि कॉलम का कटिंग लेंथ कैसे लिया जाता है। तो चलिए आगे मैं शुरू करता हूँ। आप वीडियो, ये हमारा फुटिंग है। यहाँ पे देखिए, जब ये कॉलम आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक एल मुड़ रहा है यहाँ पे, फिर ये कॉलम के एल मुड़ा हुआ इधर से, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम 400 होना चाहिए या 50D के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 400 दे रखा है और 50D के हिसाब से लेंगे तो उस हिसाब से इसको लेना पड़ता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ। सपोर्टेड ये कॉलम C1 है हमारा, ये C1 है। C1 की यहाँ पे क्या दे रखा है 450/230, मतलब कि ये हमारा 16 इंच होगा, ये 9 इंच होगा। और इसकी यहाँ पे क्या दे रखा है 16, देखिए यहाँ पे दे रखा है 16 mm 16 डाया। और यहाँ पे क्या लिखा है 8 नंबर्स ऑफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ये होंगे कॉलम के सरिया, जो कॉलम के सरिया। और ये 16 टू डाया, मतलब 16 mm के सरिया लगेंगे अप टू टेरेस। अब ये टेरेस फ्लोर तक ये जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C7 कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ये वाली सरिया का डिटेल यहाँ पे 230/350 का दे रखा है। इसमें 6 आपको सरिया लगेंगे और स्टीरअप ये है, तो 6 ये हो गए और 16 mm की डाया अप टू टेरेस लेवल। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ ये पिछले वीडियो में बताया था। अब इसमें एल जो मुड़ेगा वो 2D के हिसाब से यहाँ पे फिर मुड़ेगा। तो इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए इसमें क्या होता है कॉलम का BBS टोटल लेंथ प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। अब टोटल लेंथ क्या है 4 फीट 11 इंच। ये कहाँ से आया, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या लिखा रखा है इस वीडियो फुटिंग में, यहाँ पे क्या डेप्थ फ्रॉम NGL 1500, मतलब कि NGL से ग्राउंड लेवल से ये 1500 ये हाइट पे होगी। तो इसमें 100 mm ये माइनस हो जाएंगे, 100 mm माइनस होंगे। फिर यहाँ पे 50 mm कवरिंग माइनस होगा। अब ये कवरिंग माइनस होगा, फिर ये आपको 8 दूनी 16 mm का डाया माइनस होगा, तब यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी माइनस हो जाएगी 150 में से आप 100 माइनस ये कर दीजिए, 50 ये 150 हो गए और 32 mm ये माइनस कर दिए। तो 32 mm माइनस करने के बाद जो भी आएगा सपोर्टेड, उसके बाद जो भी आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारा सपोर्टेड 5 मीटर है, 5 फीट 4 फीट 11 इंच है। और जब यहाँ से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अब यहाँ से ये क्या है 450, यहाँ पे 400 दे रखा है, ठीक है। तो ये 400 यहाँ पे क्या होगा बैंड डिडक्शन होगा, डेवलपमेंट लेंथ 15 टू डाया हो जाएगा। तो ये हम एग्जांपल के तौर पर टोटल हमारा लेंथ कितनी है 4 फीट 11 इंच और प्लस 5 फीट। ये 5 फीट कहाँ से आया, मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये है 5 फीट। सपोज डेट यहाँ से लेकर ये हमारा एंजल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 10 फीट है। तो 10 फीट के आधा कितना हो जाएगा 5 फीट। तो मैंने एक 5 फीट का सरिया, यहाँ पे 5 फीट का सरिया ले लिया, इस प्लस 50 इंटू डाया, मतलब डेवलपमेंट 16 mm हो जाएगा। तो ये हो गया 1.5 मीटर प्लस 1.52। ये इसको मैंने
मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करने पे 0.800 आ रहा है, माइनस 0.032 पेन डिडक्शन होगा। टोटल कटिंग लेंथ इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना है नंबर्स ऑफ बार कितना है C1 का यहाँ पे 3 है। देखिए हमने 3 एक साइड में अल्टरनेट इसमें बेंडिंग होता है। ये अगर ये है तो ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ऐसे ही ये छोटा बड़ा आपको करना। अल्टरनेट इसको आपको रिंग सरिया को खड़ा करना होता है। तो इसमें 2 सरिया का अलग अलग साइज लिए हैं। एक इसका साइज है 1.5 मीटर और दूसरी की साइज मैंने ले रखे 5.5 मतलब 1.65 मीटर। तो ये अब फिर इसमें क्या किया मैंने कि अब ये सपोर्टेड इस एरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये इतना हो गया 4.11, ये 1.5 मीटर प्लस 1.52 मीटर प्लस 0.800 मीटर माइनस बैंड डिडक्शन इतना आया। अब पिछले वीडियो में बताया था 2D होता है बैंड डिडक्शन। तो इस वीडियो के में आपको अब नंबर्स ऑफ बार कितने हो गए 3 हो गए। अब इसकी क्या होगा 3.7 है टोटल कटिंग लेंथ इतना हो गया इंटू 3 नंबर्स ऑफ बार इंटू 1.58 मतलब कि 16 mm के डाया को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 केजी आएगा 1 मीटर में। तो ये हो जाएगा 17.96 केजी हो जाएगा 3 बार का। अब कॉलम 1 का दूसरी बार 6 बार दिए हुए थे हमारे ड्राइंग में। तो अब इसकी लेंथ यहाँ पे एक चेंज हुआ है बस, ये 5.5 फीट बाई 5 इंचेस। तो इसमें मैंने क्या कर रखा 1.5 मीटर प्लस 1.65 मीटर प्लस 0.800 माइनस 0.032 इक्वल टू 3.92 मीटर इसकी टोटल कटिंग लेंथ हो गई। अब नंबर्स ऑफ बार कितनी है 3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.392 कहाँ से आया यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ इनटू नंबर्स ऑफ बार और यूनिट वेट कितना है 1.58। तो ये टोटल कितना हो गया 18.58 केजी इसकी कटिंग लेंथ हो गई, ये केजी हो गया। अब ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल केजी निकल जाएगा कि कॉलम की हाइट की अगर L/4 L/2 के हिसाब से लेते हैं तो इसकी कितने केजी आएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिंग के बारे में कि रिंग में आपको क्या करना होता है। अब ये चीज़ आपको रिंग में 2 लेग स्टीरअप क्या होता है, 3 लेग स्टीरअप क्या होता है, ये सारे बताऊंगा। पहले इसके बारे में बता दूंगा ये कितना लेग स्टीरअप है 4 लेग स्टीरअप है। ये आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कि स्टीरअप को कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे कटिंग लेंथ ली जाती है और नंबर्स ऑफ स्टीरअप कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। और आपको मेरे अगर चैनल्स पे अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कटिंग लेंथ बार बेंडिंग शेड्यूल में चाहे एस्टिमेशन में, अगर किसी भी चीज़ में आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आपको फ्री है, आप कभी भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।